बीजेपी को ना चाहते हुए भी सत्ता में रहना पड़ेगा। उनकी सत्ता में गवर्नमेंट में रहना उनका कंपल्शन मजबूरी बन गई है। अगर इनके साथ ऐसा हो रहा है तो हम लोगों के साथ कैसा होगा? एक्चुअली बात नहीं कर सकते, रियलिटी ये है क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। मिल गई शांति, आ रहा है मजा। देश बर्बाद करके मजा आ रहा होगा आपको। अच्छा हुआ देश को बर्बाद करने में मेरा हाथ नहीं है। जब ईसीआई का फ्रॉड जब सामने आया, वोट चोरी का फ्रॉड जब सामने आया, तो उसके बाद पूरे देश में सोशल मीडिया पे हर जगह पे हंगामा छा गया। सब लोग वोट चोर वोट चोर वोट चोर बोलने लग गए। फिर ईसीआई ने बाद में कुछ ओथ वाला डाल दिया। फिर उसके बाद में फिर उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स थे, टेक्स्ट वाइज थे, जो स्प्रेडशीट में डाल के डायरेक्ट सर्च कर सकते थे, उसको फिर इमेज फॉर्मेट में अपलोड कर दिया। अब क्या मैनुअली चेक करना पड़ेगा। फिर बाद में 11 अगस्त को जब कांग्रेस ने मतलब मोर्चा निकाला, प्रोटेस्ट निकाला, जो संसद से तो ईसीआई के ऑफिस तक होने वाला था, उसके बाद ना प्रोटेस्ट होने वाला था, तो प्रोटेस्ट को बीच में पुलिस के द्वारा रुका दिया गया। उसके लिए भी परमिशन नहीं दी गई। अगर इतना वैलिड पॉइंट है, जो बंदा प्रूफ के साथ फ्रॉड को प्रेजेंट कर रहा है, ही हैज प्रूफ, मतलब उसके पास सारे प्रूफ्स है और वो साबित कर रहा है, बस स्टिल लोग उसको आरोप बोल रहे हैं, ब्लेम बोल रहे हैं। नो, इट्स नॉट एलिगेशन, इट्स नॉट आरोप, इट्स अ फैक्ट। अगर प्रूफ रहने के बाद भी अगर आरोप बोलोगे तुम लोग, तो भाई बस बात खत्म हो गई। ट्रू ना? ये बात है ही नहीं कि बीजेपी कांग्रेस की कौन सी टीम है। बात डेमोक्रेसी की है। दोनों टीम को आके इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। व्हाई ओनली कांग्रेस इज प्रोटेस्टिंग? व्हाई इंडिया अलायंस इज ओनली प्रोटेस्टिंग? बीजेपी अगर साथ में नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं इसका मतलब ये भी हो रहा है कि बीजेपी में मतलब दाल में काला है। ट्रू ना? और ईसीआई तो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे रहा, बट बीजेपी के जितने भी पॉलिटिशियंस है, बड़े बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस, वो आके अपनी बात रख रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिपेंड कर रहे हैं ईसीआई को। तो समझ में आ रहा है तुम लोगों को? भाई सीधी बात है, प्रोटेस्ट का तो हक भी छीन लिया गया। इतने वैलिड पॉइंट में अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पास सारे राइट्स होते हैं, वो मतलब एक शैडो पीएम होता है, अगर वो प्रोटेस्ट करेगा तो तुम उसको भी रोकोगे? बेकार है। मतलब आप एकदम क्या बोलो और क्या नहीं, ऐसा हो गया। इट्स ब्लैक डे। मतलब ऐसा प्रोटेस्ट करने पे भी रोके जा रहा है एलओपी को, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को, जो देश की आवाज उठाएगा। अगर सरकार कुछ गलत करती है तो जनता की साइड से वो देश के लिए आवाज उठाएगा, उसको ये प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे तुम। उनके लिए बैरिकेड्स लगा रहे, उनको मतलब एक गाड़ी में डाल के दूसरी जगह पे लेके जा रहा, पुलिस द्वारा उनको कैद किया जा रहा। कोई तरीका है? अगर इनके साथ ये जो समझो, ये बात को समझो, ये वीवीआईपी पीपल्स है, दे आर एमपीज, दे आर सीनियर पॉलिटिशियंस। हमारे जैसे आम इंसान की तो बात ही छोड़ दो, अगर इनके साथ ऐसा हो रहा है तो हम लोगों के साथ कैसा होगा? फैक्ट है ना। मतलब आज की बात है, यही लोग प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे। जब अगर हमारे जनता का कुछ पॉइंट होगा तो फिर हमको तो प्रोटेस्ट ही नहीं करने देंगे। क्या तुमको अभी भी तुमको लगता है डेमोक्रेसी है? इट्स नॉट डेमोक्रेसी, इट्स ऑनेस्टली इट्स अ डिक्टेटरशिप। बात को समझो, आंखें खोलो जरा, देखो। अगर इतने वीवीआईपी लोग अगर प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे, उनको पुलिस जेल में उठा, मतलब उनको पुलिस गाड़ी में उठाकर डाल रही है, उनको प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही, ठीक से आगे नहीं जाने दे रही, तो हमारी क्या दास्तां? हम यही कौन उन लोगों के सामने? वक्त को समझो, टाइम आ गया है अब कि आंखें खोली जाए और जरा देखा जाए, सच को सच कहा जाए और गलत को गलत कहा जाए। बात ये नहीं कि कौन कौन से पार्टी से, बात ये नहीं कि कौन किसका सपोर्टर है, बात अब डेमोक्रेसी की है। आज तुम ये देखो, हर मतलब जितने भी नेशंस है, रेसिडेंसी है, जितने भी नागरिक है हर कंट्री के, उनका ना एक फॉर्मूला रहता है। वो 10-15 साल इस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, फिर उनको लगेगा कि इसने कुछ चेंज नहीं किया, 10-15 साल बाद उनका माइंड बदल जाता है और दूसरे पार्टी को भी सपोर्ट करते हैं। बट अब अगर तुम चाहो भी, अगर मतलब मेरे को नहीं पता ऐसा होगा नहीं होगा, वक्त पे अगर तुम लोग नहीं समझे तो तुम चाहो भी तो कांग्रेस को कितना भी सपोर्ट करना चाहो, तुम सपोर्ट नहीं कर पाओगे। कांग्रेस 60-70 साल मतलब
सत्ता में थी, गवर्नमेंट में थी, उन्होंने कभी कोई प्रोटेस्ट को नहीं रुकाया। सुना क्या कभी तुमने कि कभी प्रोटेस्ट हो रहा था और रोका गया? नहीं। ईसीआई पे मोदी इतना बयानबाजी करते थे वो टाइम पे, ईसीआई ने कुछ किया क्या? गवर्नमेंट ने कुछ किया क्या? पुलिस ने कुछ किया क्या मोदी पे? और अब ये लोग जब वैलिड पॉइंट्स पे अपनी बात रख रहे हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, जो कि वैलिड एकदम प्रूफ के साथ है, तो फिर भी इनके साथ ऐसा हो रहा है। मतलब समझो तुम, ये डिक्टेटरशिप है, ये हुकुमशाही में बात खत्म। देखो वक्त है, समझ जाओ, थोड़े भटके थे भी तो आ जाओ। इंसानी गलती हो ही जाती है, नहीं समझ में आता है, भाषणबाजी में इंसान की आदत ही है अच्छे अच्छे गुड कम्युनिकेशन स्किल्स में बहल जाना, मैनिपुलेट किए जाते हैं हम लोग, सबकी बात है। बट वक्त है, समझ जाओ, आ जाओ, अच्छे से देश के लिए कुछ ब्रेव डिसीजन लो। आई विल बी ऑनेस्ट दैट आई नेवर वोटेड बीजेपी एंड देश को बर्बाद करने में मेरा कभी कोई हाथ नहीं रहा है, थैंक गॉड। और जिन लोगों ने उनको वोट भी डाला होगा तो थोड़ा समझ जाओ, आंखें खोलो, प्रोटेस्ट करो। इमरजेंसी सिचुएशन अगर क्रिएट हो गई ना तो डिक्टेटरशिप ऐसी लग जाएगी। तुम बात को समझ नहीं रहे। बात अब ऐसी है कि बीजेपी को ना चाहते हुए भी सत्ता में रहना पड़ेगा। उनकी सत्ता में गवर्नमेंट में रहना उनका कंपल्शन, मजबूरी बन गई है। उनको अगर पता है कि अपन सत्ता से हटे तो ना ही कांग्रेस उनको छोड़ेगी, ना शिवसेना के जितने भी मतलब अलग अलग स्टेट्स में से लोकल पार्टीज तोड़ी है वो लोग छोड़ेंगे, इनको नहीं छोड़ने वाले। भाई एक दिन पापों का घड़ा भर ही जाता है और वो फूट ही जाता है। आज चट है तो कल पट है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड भी आएगा टेल भी आएगा, सबके बजा के जाएगा। ये लोग जब कर रहे थे तो इन लोगों ने ये सोचा ही नहीं, इन लोगों को लगा कि हमारी पार्टी रहेगी गवर्नमेंट में और हम ही अप्रूव करने वाले। बट ऐसा नहीं होता। चीजें कुछ अगर खराब भी कर रहे हो तो इतने हद तक करो कि कल के को अगर तुमको वो चीज से हटना पड़े तो ज्यादा नुकसान ना हो, तुमको ज्यादा भरपाई ना करना पड़े। बट भाई इनका नंबर ऐसा लगेगा। ईसीआई राहुल गांधी ने तो साफ साफ बोला है कि जो बंदे ने भी कुछ फ्रॉड किया है, जो बंदा भी कुछ अनफेयर केस में इन्वॉल्व है, वो रिटायरमेंट ले ले, वो किधर भी छुप जाए, किधर भी कुछ भी कर ले, लंका तो लगे। और बंदे के आंखों में मैं साफ ये देख रहा हूँ, उसके आंखों में जो मतलब उसकी आंखें जैसे लग रही है ना, वो बंदा करेक्ट गेम है। और वो उसका है, वो जो बोलता है वो करके ही दिखाता है, पीछे नहीं हटता। मुश्किल है भाई, आई डोंट नो व्हाट टू से। ये लोग अगर प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे तो हमारी तो आम लोगों की तो क्या रास्ता, क्या बात है ही कौन हम लोगों के लिए? वीवीआईपी, दे आर वीवीआईपी पीपल। एक एमपी को 4.5-5 लाख लोग चुनते हैं, उतने लोग वोट डालते हैं, जब जाके वो एक साढ़े वो कम से कम एक एमपी 5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब 5 लाख लोगों की वो आवाज है। तो अगर वो उस बंदे का नहीं सुन रहे तो हमारे जैसे आम नागरिक का वो क्या सुनेंगे? क्या प्रोटेस्ट करोगे तुम? खत्म। ऐसा होना नहीं चाहिए, बट इट्स जस्ट लाइक सिनेरियोस ऐसे आ रहे हैं ना, खत्म। ईसीआई ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दी है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, इतना बड़ा एलिगेशंस लगने के बाद। इट्स फकिंग नॉट एलिगेशंस, प्रूफ के साथ दिया हुआ एलिगेशंस नहीं होता, वो स्कैम ही होता है। लोग गलत बोल रहे हैं, आरोप 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 है ही नहीं भाई, प्रूफ दिया है ना। ठीक है, मैं इधर आता हूँ जस्ट अपनी बात रखने के लिए। हाँ, तुम लोगों को वीडियो कैसे लगी कमेंट में ये करो और शेयर करो, आगे लाइक करो, सब्सक्राइब प्लीज।